जिस आधार कार्ड को आज आप अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और उसके बिना आपका काम इस देश में तो नहीं हो सकता है, क्या आप जानते हैं कि उसे लाया कौन था? देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सरकार के रहते लाई गई कुछ योजनाएं ऐसी थी जिसने देश की दशा और दिशा ही बदल के रख दी। आधार कार्ड उन्हीं योजनाओं में से एक है और आज के इस पैकेज में एक मनमोहन सरकार की ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आज की मोदी सरकार को काफी फायदा पहुंचाया है। योजना आयोग और रिजर्व बैंक से लेकर वित्त मंत्री के पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई। अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कैसे देश की दशा बदल दी थी, आइए जानते हैं। राइट टू एजुकेशन। 1 अप्रैल साल 2010 को अधिनियम लागू होने के बाद भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जिसने शिक्षा को हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE भारत की संसद में 4 अगस्त साल 2009 को पारित किया गया था। एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21/1 के तहत ये एक्ट बना था और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार एक्ट 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। RTI के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी मांग सकता है। उसके बाद सरकार तथ्यों के आधार पर यह जानकारी देती है। जवाबदेही को बढ़ावा मिला और कुछ हद तक ये एक्ट भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कारगर साबित भी हुआ था। आधार कार्ड योजना। आधार योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। जनवरी 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। आधार योजना की तारीफ तो संयुक्त राष्ट्र भी कर चुका है। आधार कार्ड की मदद से सरकार को कई योजनाओं का आर्थिक लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने में मदद मिला है, जिसे बाद में देश की मोदी सरकार ने जारी रखा और आज के समय में स्कूल से लेकर होटल्स तक और हर एक डॉक्यूमेंट के साथ इस आधार कार्ड को देना जरूरी हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। आज के समय में मोदी सरकार जो ये दावा करती है कि लोगों के खाते में पैसे सीधे भेजे जाते हैं, इसका क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस योजना के तहत सरकारी सब्सिडी या लाभ जो है वो सीधे बैंक के खाते में भेज दिए जाते हैं। इस योजना को 1 जनवरी साल 2013 को शुरू किया गया था। इसका मकसद सब्सिडी और लाभ जो है इसे नगद के रूप में लाभार्थियों तक पहुंचाना है और इसमें बिचौलियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार है उसकी संभावना को भी कुछ हद तक कम कर दिया गया था। मनरेगा योजना। हर हाथ को काम, काम को पूरा दाम, इस तरीके के स्लोगन ने इस योजना की शुरुआत भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को 5 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना थी जिसके तहत हर फाइनेंशियल ईयर में ग्रामीण इलाके के उन सभी परिवारों के एडल्ट सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है जो हर दिन 220 रुपए की न्यूनतम मजदूरी करना चाहते थे। वो अलग बात है कि योजना बाद में विवादों का कारण भी बनी थी। तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।